हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है वेपर प्रेशर। गिवन क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो वाटर का मतलब प्योर वाटर की बात कर रहा है ये। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ था, फिर उसने सोल्यूट ऐड किया उस वाटर के अंदर, और जो कंसंट्रेशन बनी वो कितनी बनी? 1 मोलर। तो अब पूछ रहा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा। तो सबसे पहले तो आप इस प्रॉब्लम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का गिवन हो और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो हमने, तो हम किसका यूज करते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो अब सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है? पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ बी का मतलब मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ठीक है, टोटल हो गया ये। तो अब देखो यहां पर अब हमने सोल्व कैसे करेंगे इसको? गिवन क्या है? सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे। क्या गिवन है? 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर, मोलर मतलब मोलैलिटी अब मोलैलिटी 1 है तो मैं इसको ऐसे मान सकता ना, अज्यूम कर सकता हूं ना कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। बिल्कुल बोल सकता हूं, ये है ना, सिंपल सी चीज है। तो अब इस डेफिनेशन से क्या आ गया? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एन ऑफ बी 1 आ गया। क्लियर है? अब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो यहां से मोल्स ऑफ मैं सॉल्वेंट निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18 55.5। तो ये वैल्यू कहां पर पुट कर देंगे? यहां पर। अब अपने पास क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है? 12.3 किलो पास्कल माइनस पी एस डिवाइड बाई 12.3 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। एन ऑफ बी की वैल्यू 1 मोल डिवाइड बाय 1 प्लस 55.5 इज इक्वल टू 1 बाय 56.5। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ गिवन है, और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? पीएस की, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 56.5 इज इनटू 12.3 माइनस पीएस इज इक्वल टू 12.3। ठीक है, और यहां से इस इक्वेशन को, छोटी सी कैलकुलेशन है, और आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकालना था। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और इजीली सोल्व हो जाएगा। बस जो थोड़ा सा घुमा करके था डायरेक्ट वैल्यू दे करके इन्होंने ना दे करके मोलैलिटी दे दी इन्होंने ना, तो मोलैलिटी को हम अपने तरीके से यूज कर लेंगे। अब आ जाओ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। हमने क्या निकालना है? मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट, और उसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल विच डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। हमने इसको डिजोल्व करना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास सोलवेंट है वो कौन हो गया? ऑक्टेन हो गया। ये हमारे पास सोल्यूट है जिसका हमने मास निकालना है, मोलर मास गिवन है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? विच शुड बी डिजोल्व, हमने उसको सोलवेंट में डिजोल्व करना है सो दैट इट्स जो टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो अब इसका मतलब आप ध्यान से न्यूमेरिकल करते हुए देखोगे, तो जब 2 लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फाइनल जो चीज है, फाइनल प्रेशर है, वो कितना है? 80% है ऑफ इनिशियल का। ठीक है, फाइनल 80 है। अगर आपको न्यूमेरिकल में मिलता बाई, रिड्यूस्ड बाई, तो इसका मतलब क्या होता कि एक जो जो भी वैल्यू दे रखी है वो उतना कम हो चुका है, तो बचता कितना? 20%। रिड्यूस्ड टू लिखा हो तो यही हमारी फाइनल वैल्यू है कि डिक्रीज होता होता वो 80% पे रुक गया है। और अगर रिड्यूस्ड बाय लिखा होता मतलब ये होता है रिड्यूस्ड बाय 80%, तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 में से 80% रिड्यूस हो चुका,
तो बचा कितना, कहां पर जाकर के रुका, वो 20% पे। तो न्यूमेरिकल में इस चीज पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो अब अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है हमने। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 80% किसका, ऑफ इनिशियल प्योर सॉल्वेंट का। तो फिर से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला होता है, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। एक्स ऑफ बी का मतलब एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये डाइल्यूट होगा, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, तो थोड़ा सा जो चेंज आएगा उसमें ज्यादा एरर नहीं होगी। या फिर मैंने आपको एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस और इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ ए। डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो अब यहां से पी नोट ए, अब ये टोटल है ना, बी 80% किसका, प्योर का, तो मैं इसको 100 मान लेता हूं, जब भी परसेंटेज दे रखा हो। 100 माइनस पी एस कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई पी एस 80 हो गया, इज इक्वल टू एन ऑफ बी। एन ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास जो हमने निकालना है, मोलर मास कितना आ गई, 40 आ गया, डिवाइड बाई एन ऑफ ए, गिवन मास 114 ग्राम। और ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C8H18। अब इसका मोलर मास निकाल सकते हो, C8 मतलब 12 into 8 96 प्लस 18 114, ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से जब इसको सोल्व करूंगा तो 20/80 इज इक्वल टू W/40। ठीक है, और यहां से अपना जो W की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40/4 इज इक्वल टू 10 ग्राम। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो 10 ग्राम आएगा। और कई बार हम क्या कर देते हैं, यहां से भी सोल्व कर देते हैं, कि मैं इसको यहां पर ही ये इग्नोर कर देता NB/NA, तब जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो तरीका बिल्कुल सही है। तो बुक में कई बार क्या कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखो, अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वेपर प्रेशर। क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। दो लिक्विड है ए और बी, दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो जो जो गिवन है उनको लिखते चलते हैं। गिवन इज पी नोट ए और पी नोट बी। तो प्योर है इसलिए नोट यूज किया हमने, 450 mm और 700 mm। फिर क्या कहता है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन मतलब कि ए और बी के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे लिक्विड में, ये बताना है। इफ टोटल प्रेशर P टोटल या P सॉल्यूशन कितना है, 600 mm। तो अब हम डाल्टन्स लॉ से हमें क्या पता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P ऑफ A इज इक्वल टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। क्लियर है, तो दैट इज PS कितना आ गया यहां से, P नोट A XA प्लस P नोट B। XB को भी XA में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वेरिएबल हम कम से कम हो और आंसर आ जाए। अब PS कितना गिवन है यहाँ पर, 600 है। P नोट A की वैल्यू 450 x ऑफ A प्लस P नोट B 700 1 माइनस x ऑफ A। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 600 इज इक्वल टू 450 x ऑफ A प्लस 700 माइनस 700 x ऑफ A। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोल्व करोगे इसको, तो x ऑफ A को या फिर इधर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, माइनस 100 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा 250, है ना, 250 x ऑफ A। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/250। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0.4। तो x ऑफ B कितना आ जाएगा 1 माइनस x ऑफ A
0.6। तो ये आ गई कंपोजिशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं किया हमने, छोटे छोटे दो प्रिंसिपल्स का यूज किया, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ का, और अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो अब वेपर फेज में क्या कंपोजिशन होगी, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो वेपर फेज में कंपोजिशन का मतलब कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स, तो इसको डिनोट किससे करते हैं, y ऑफ a एंड y ऑफ b से। तो हमें y ऑफ a फाइंड आउट करना है एंड y ऑफ b फाइंड आउट करना है। ये कैसे आप निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास डाल्टन्स लॉ से ही। तो y ऑफ a किसके इक्वल होता है, y ऑफ a, या फिर पहले जो मेन फॉर्मूला है अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ a, p ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ a डॉट p टोटल। तो y ऑफ a निकालना हमने, तो सबसे पहले p ऑफ a अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, p ऑफ a इज इक्वल टू p नोट a x a इज इक्वल टू y ऑफ a और p टोटल। ठीक है, तो p नोट a कितना था 450, x ऑफ a हमने निकाल लिया है 0.4, मतलब 4/10 इज इक्वल टू y ऑफ a और p टोटल कितना है 600। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया ये 180 और y ऑफ a इंटू 600, तो यहां से y ऑफ a क्या आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 600। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.3 y ऑफ a, तो y ऑफ b कितना आ जाएगा, फिर से सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया 0.7। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी ये, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, ये लाइन दिख नहीं रही शायद आपको, तो y ऑफ b ऊपर लिख देता हूं, y ऑफ b इज इक्वल टू 1 माइनस y ऑफ a 0.7। ठीक है, तो बस आपने क्या चीज निकालनी है और गिवन क्या है, बस उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको ध्यान से पढ़ो कि क्या गिवन है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। कह रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट करना ही होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर लगातार चेंज होते रहेंगे। तो कह रहा है कि हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर मतलब पी नॉट, कितनी वैल्यू दे रखी है 23.76। फिर कहता है कि हमने उसके अंदर यूरिया मिला दिया और वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, उसका प्रेशर है 22.98 mm। कैलकुलेट मोलैलिटी। फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमने निकालनी है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कौन है यहाँ पर, वाटर है, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो ये निकालना है हमने। तो बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नोट A माइनस PS डिवाइड बाय P नोट A इज इक्वल टू x ऑफ B, और x ऑफ b को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो हमारा अल्टरनेट फॉर्मूला था उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी थ्योरेटिकल वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के इसको चेक कर सकते हो कि कैसे आ गया ये। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 23.76, PS की 22.98 डिवाइड बाय PS 22.98 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमने निकालने है ही। अब NOFA मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1000 डिवाइड बाय 18। इसको सोल्व कर लेते हैं, ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.78, है ना। ठीक है, देख लेना, अप्रोक्सीमेट 22.98 इज इक्वल टू n ऑफ b डिवाइड बाय 55.5, और यहां से n ऑफ b की वैल्यू क्या आ जाएगी 55.5 इंटू 0.78 डिवाइड बाय 22.98। ठीक है, इस वैल्यू को सोल्व करते ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा,
कि अब हमने सोलवेंट तो मान ही लिया 1 किलोग्राम था, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो भी आ जाएंगे वही मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होंगे, वो मोलैलिटी के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, और वो हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो जो मोलैलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, जब वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो, 1 kg हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।